हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 20 अगस्त को सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चंस का रियल एंड एक्यूरेट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। अगर आपने भी आज के पहले शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना ईवीएस का आंसर की मिला लेना और कमेंट करके बताना कि 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने सीडीपी और मैथ्स का भी सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा तो आप जाना चैनल पर, वहां पर आपको प्लेलिस्ट में एक ही साथ सारे वीडियोज देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में दोस्तों, अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ईवीएस का पहला क्वेश्चन है कि 24 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 6 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 144 ग्राम। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। दाब लगाने पर गैस आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है और इसका कारण दिया गया है कि जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अनुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है कि मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। और कथन बी है कि मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो इनमें से कौन सा सही विकल्प होगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ए गलत है परंतु बी ऑप्शन सही दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। यहां पर आपको स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर डी। जो जीरा है वो छोटा होता है परंतु खुशबूदार होता है। ए को आप मिला दो 4 के साथ में। फिर जो बी है यानी कि केसर, वो पाया जाता है पीले रंग का, तीसरे नंबर पर आ जाएगा। दूसरा में क्या है, मिर्च। जो मिर्च है दोस्तों वो दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुई है। और सबसे लास्ट में है लौंग। तो जो लौंग है वो कील की तरह दिखता है। तो इस प्रकार से जो डी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो यह है दोस्तों ओडिशा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कथन ए और कथन डी। अब कथन ए और डी क्या है। तो ए कथन कहता है कि कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है और डी कथन कह रहा है कि मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बाकी जो आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों स्टेटमेंट गलत दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि तने का मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों, तने का जो मुख्य कार्य है वो होता है पौधों को शक्ति और सहारा देना। इसके अलावा पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतर करना। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। कांसा यानी कि जो ब्रॉन्ज है ना, वो एक मिश्र धातु होता है और इसे किस चीज को पिघलाकर बनाया जाता है। दोस्तों, ब्रॉन्ज का निर्माण होता है टीन और कॉपर को मिला करके, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन को चुनिए। हाथी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी और डी। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और दूसरा जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है वो है कि हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका पहला ऑप्शन है इस प्रश्न का वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 70 नंबर। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो दोस्तों, जो बिहार के लोग होंगे वे मधुमक्खी का पालन कब करेंगे। वे करेंगे अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 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 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? दोस्तों क्रिकेट खेलने में उपयोग होता है मांसपेशियों का ऊर्जा, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? तो दोस्तों ये आपका कहलाता है क्या? ये कहलाएगा बोम्बा चावल, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोरा चावल। बोरा चावल दोस्तों एक ऐसा चावल है जो पकने के बाद स्टिकी टाइप का हो जाता है, काफी चिपचिपा हो जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 73, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? दोस्तों ईंधन जलाने पर हमें प्राप्त होता है उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसमें से कौन सा कथन है जो सांपों के बारे में गलत है? तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सांप होते हैं वो अपने शिकार को सीधे निगल जाते हैं, जबकि इसके अलावा बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, गुजरात के साथ शेप उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां क्या है? अगर हम गुजरात से कंपेयर करें तो यूपी और आंध्र प्रदेश किधर आता है? गुजरात से उत्तर पश्चिम में हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश, और आंध्र प्रदेश हो जाएगा दक्षिण पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो दोस्तों उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक संस्कृति इकाई के रूप में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है, उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क कौन सा है? तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन नंबर 2 में क्या क्या ऑप्शंस हैं? बी है, सी है और डी है, यानी कि अगर आप ऊपर में देखोगे ना तो केवल स्टेटमेंट यही गलत है, बाकी इसके अलावा सारे आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से लेकर 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? दोस्तों कक्षा 1 से लेकर 5 तक ईवीएस पढ़ाया जाता है, इसके पीछे का मेन मोटिव क्या है? तो इसका मोटिव है कि शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है, और इसका कारण दिया गया है कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, एक ईवीएस शिक्षक को योग्यात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पत्र तैयार करते समय जोर देना चाहिए कि प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य क्या है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है, तो विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुओं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? तो 82 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन क्या कहता है? देखे गए, अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव, यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन 83 नंबर, आपको कक्षा 3 से लेकर 5 तक के
अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है तो इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा। दोस्तों इसके लिए सबसे उपयुक्त मानदंड है ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या फिर अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन में लिखा गया है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम हैं और कारण दिया गया है कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है तो वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। दोस्तों इस कार्य के लिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र तथा फोन कॉल को चूज करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर है इसके बाद अगला क्वेश्चन 86 नंबर, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन इसे पूरा करेगा। थीम भोजन, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए किसान। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 87, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या फिर प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है तो दोस्तों इसे हम कहेंगे खोजपूर्ण प्रश्न, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। दोस्तों इसके लिए सबसे उपयुक्त क्रिया है ऑप्शन नंबर बी, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या होगा। दोस्तों ईवीएस के लिए जो रचनात्मक आकलन है वो है सीखने के लिए आकलन करना, लेकिन ये इसका गलत आंसर है दोस्तों। करेक्ट आंसर है सीखने का आकलन करना, ठीक है ना। सीखने के लिए आकलन करना और सीखने का आकलन करना दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें कि 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तो ये होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन सीखने का आकलन है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने ऑप्शंस देखा नहीं, करेक्ट आंसर है दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन का क्या, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों, यानी कि सीखने के लिए आकलन करना और अधिगम के रूप में आकलन करना। और इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, यह अभिकथन में दिया गया है और कारण दिया गया है कि क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सो गाइस इसी के साथ आज आपका ईवीएस का भी टोटल 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। आप जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसके अलावा दोस्तों आप चैनल पर जाना, वहां पर सीटेट 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बना है, उसमें आपको मैथ्स का, चाइल्ड पेडागोजी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा जब सेकंड शिफ्ट समाप्त होगा तो सेकंड शिफ्ट का भी मैं हर एक पेपर का एनालिसिस उसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा दूंगा। थोड़ी ही देर में आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का पेपर भी मिल जाएगा, तो उसे भी आप सभी लोग जरूर देखना। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही में दोस्तों अगर आप सीटेट 2023 के आंसर की और रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पाना चाहते हो तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना।